हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए एमएससी फाइनल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में मैंने स्टार्ट किया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सीएच ग्रुप में से भी हमें दो ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन करना है। कौन कौन सा? एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप का, और सेकंड वन इज अनएक्टिवेटेड सीएच ग्रुप का। ठीक है, तो हमें दो करना है। हमें पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे कौन सा, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप, और उसमें से एक जो वीडियो है वो मैं बना चुकी हूँ। कौन से की? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्लाइलिक एंड बेंजाइलिक ग्रुप की। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एक्टिवेटेड सीएच ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, या तो वो वाले सीएच ग्रुप जो कि डबल बॉन्ड के एडसेंट होते हैं। ठीक है, या फिर कौन से हो सकते हैं, वो वाले सीएच ग्रुप जो किसी फंक्शनल ग्रुप के एडसेंट होते हैं। तो डबल बॉन्ड के एडसेंट वाले एग्जांपल हमने एल्लाइलिक और बेंजाइलिक को पढ़ लिया है। उसके बाद जो सेकंड अपना आता है कि कोई ऐसा सीएच ग्रुप जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप का एडसेंट होता है या फिर फंक्शनल ग्रुप के पास में होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन है वो हम किस तरह से कराएंगे वो हमें इस वीडियो में देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ CH2 C डबल बॉन्ड O सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो CH2 ग्रुप है इसे हम एक्टिवेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोनिल अपना फंक्शनल ग्रुप है उसके पास में प्रेजेंट है, उसका एडसेंट ग्रुप है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप बोल रहे हैं। ये एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, एक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, जो कि सबसे इजीली रिएक्ट करेगा वही तो होता है एक्टिवेटेड। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो अपना एक्टिवेटेड CH2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसका हम ऑक्सीडेशन किस तरह से करेंगे। जैसे एलाइलिक और बेंजाइलिक में मैंने बताया था कि अल्कोहल में ऑक्सीडाइज करेंगे, जो अपना एल्डिहाइड होता है उसमें ऑक्सीडाइज करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेंगे। तीन में किया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, तीन अलग अलग रिएजेंट्स के साथ ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, फर्स्ट रिएजेंट है वो हम यहाँ पे कौन सा रख लेते हैं, अपना एल्किल नाइट्राइट रख लेते हैं। ठीक है, सेकंड रिएजेंट है वो हम अपना कौन सा रखते हैं, SiO2 सिलेनियम ऑक्साइड रखते हैं, और जो थर्ड रिएजेंट है वो हम रखते हैं KHDMS पोटेशियम हेक्सा डाइमेथिल सिलाजाइड। ठीक है, तो हमें तीन रिएजेंट्स के प्रेजेंस में यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को ऑक्सीडाइज कराना है, और तीनों ही ऑक्सीडाइज किसमें करेंगे, यदि हम इसको छोड़ दें, ये है, ये किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल में ऑक्सीडाइज करेगा। ये जब ऑक्सीडाइज करेगा CH2 को तो करेगा किसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज करेगा। जबकि मैं यदि बात करूं इन दोनों की तो ये किसमें ऑक्सीडाइज करेंगे, CH2 का ऑक्सीडेशन ये दोनों ही ग्रुप हैं ये करेंगे कार्बोनिल में। ठीक है, CH2 को ऑक्सीडाइज किसमें करेंगे, ये कार्बोनिल में करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हुई कि दो रिएजेंट्स हैं वो तो ऐसे हैं जो कि कार्बोनिल में कन्वर्ट करेंगे आफ्टर ऑक्सीडेशन CH2 ग्रुप को, और जो एक रिएजेंट है वो ऐसा है जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, यहाँ से एसिड की फॉर्मेशन है वो नहीं होती। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम देखिए जो सबसे फर्स्ट रिएजेंट है हमारा रखा हुआ उसको स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन बाय एल्किल नाइट्राइट RONO, या फिर RNO2 लिख सकते हैं हम इसे, ऑक्सीडेशन बाय एल्किल नाइट्राइट। तो एल्किल नाइट्राइट है वो किस तरह से एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड O C CH2 R डैश। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक तो R यहाँ पे प्रेजेंट है, एक CH2 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ वाला R है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस वाले CH2 ग्रुप का होगा। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन है वो इस वाले CH2 ग्रुप का होगा। क्यों होगा, क्योंकि CH2 ग्रुप है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है वो हायर होती है इन कंपेयर टू मेथिल ग्रुप CH3 ग्रुप। ठीक है, CH2 की जो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है वो हायर होती है इन कंपेयर टू CH3, ये चीज होती है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन के लिए मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि CH2 है उसे कन्वर्ट किसमें कर दो, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो, कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दो, बस इतना सा आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड O CH2 था, इस CH2 को कन्वर्ट किसमें करना है, C डबल बॉन्ड O में करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, पूरा का पूरा कंपाउंड है वो एज इट इज रख देना है। सिर्फ जो CH2 ग्रुप था कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला उसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना होता है। कर दिया हमने, हो गया ऑक्सीडेशन, सिर्फ इतना ही करना था। लेकिन इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा लिया हुआ है, RONO, RNO2 भी हम इसे लिख सकते हैं। ये क्या होता है अपना एल्किल नाइट्राइट होता है। अब एल्किल नाइट्राइट से और साथ में ऑक्सीडेशन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हो रहा है। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप का जहां पे ऑक्सीडेशन बताया है
वहां पे भी एक चीज बताई थी कि ऑक्सीडेशन की जितनी भी मैकेनिज्म यहाँ पे लग रही है ना, सारी की सारी एसिडिक मीडियम में होती हैं। हमने हर जगह रिएक्शन के एरो पे H पॉजिटिव मेंशन किया, वो किसके लिए, क्योंकि रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली रिएक्शन है ये भी एसिडिक मीडियम में ही हो रही होती है। एसिड कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं ये सारी की सारी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है, एल्किल नाइट्राइट है। एल्किल नाइट्राइट हमने लिख लिया। अब इस पे H पॉजिटिव है वो रिएक्ट करेगा। H पॉजिटिव रिएक्ट किस तरह से करेगा, तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से आके जुड़ता है H पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यदि H पॉजिटिव जुड़ता है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है और चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेगा, यहाँ से इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट तो वैसे ही ज्यादा होता है, और जब किसी स्पीसीज पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका माइनस आई इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां पे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डजंट मैटर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है या फिर लो है, लेकिन ओवरऑल यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन को इसका लॉन पेयर है वो फिर से मिल जाएगा। अब ऑक्सीजन को यदि लॉन पेयर मिल गया तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे उसे उनको किसने विड्रॉ कर लिया, ऑक्सीजन ने विड्रॉ कर लिया। तो अभी नाइट्रोजन पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से अल्कोहल ROH एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ से जो NO पॉजिटिव नाइट्रोसो अपना इंटरमीडिएट बना है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यही आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो किसकी फॉर्मेशन करनी होती है, नाइट्रोसो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करनी होती है। अब हम देखते हैं कि ये इंटरमीडिएट है ये किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। तो नाइट्रोसो देखिए यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, हमें यही चीज ध्यान में रखनी है। अब हम लेंगे अपना कंपाउंड अपना क्या है, RC डबल बॉन्ड OCH2 R-। हमने कंपाउंड अपना एज इट इज रख लिया। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कीटो फॉर्म है वो मोर स्टेबल होती है, लेस रिएक्टिव होती है, और इनोल फॉर्म है वो मोर रिएक्टिव होती है, लेस स्टेबल होती है। ये चीज हम जो भी लोअर क्लासेस होती है उनसे पढ़ के आ रहे होते हैं कि कीटो फॉर्म है हमेशा वो मोर स्टेबल होती है, और मोर स्टेबल दैट मीन्स लेस रिएक्टिव। ठीक है, और इनोल फॉर्म है वो मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे ये जो अपना कंपाउंड है ये कौन सी फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में है, बट यहाँ पे टोटेमराइजेशन है वो पॉसिबल है, और टोटेमराइजेशन करके और ये कन्वर्ट किस में हो सकता है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले जो अपनी कीटो फॉर्म है यहाँ पे होता है टोटेमराइजेशन, और टोटेमराइजेशन से कन्वर्ट किस में करेगा, इनोल फॉर्म में करेगा। किस तरह से करेगा, देखिए यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है इजीली निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और मोर एसिडिक होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यदि किसी कार्बन के साथ में लगा होता है तो उस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन हैं उनकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है मोर एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से इजिली यहाँ से एलिमिनेट करेगा, और एलिमिनेट करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे छोड़ेगा, यहाँ पे छोड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच में। अब कार्बन कार्बन के बीच में जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड है ये तो ब्रेक होने को रेडी बैठा रहता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ में ये H पॉजिटिव है ये आके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, और कीटो फॉर्म को हम कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन प्लस ओल। ठीक है, ओल हम किसके लिए लिखते हैं, हाइड्रोक्सिल के लिए, इन किसके लिए लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं इन भी प्रेजेंट है और ओल भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनोल फॉर्म बनी है यहाँ पे अपना नाइट्रोसो इंटरमीडिएट है वो अटैक करेगा। किस तरह से अटैक करेगा, देखिए NO पॉजिटिव है तो NO पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये अपनी, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ से ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे आएंगे, इस वाले कार्बन पे आएंगे। इस वाले कार्बन पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव है वो अगेन फ्री हो गया, H पॉजिटिव फ्री होगा तो यहाँ पे तो बन गया अपना C डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव निकल गया अपना। अब यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है उसके साथ वो किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे NO के साथ जुड़ेगा और यहाँ से कुछ ऐसा कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। अब ये रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि इनोल फॉर्म इज मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे रिएक्ट कर गया इजीली। कीटो फॉर्म है वो इजीली रिएक्ट नहीं करता, इनोल फॉर्म है वो इजीली रिएक्ट कर जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी है वो तो कम होती है और रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से NO है वो आके ऐड हो जाता है। इतना हो गया। H पॉजिटिव हमने स्टार्टिंग में H पॉजिटिव यूज किया था, लास्ट में H पॉजिटिव एलिमिनेट कर दिया, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो हमारी इक्वल चल रही है। अब हमें क्या करना है, देखिए इतनी जो फॉर्मेशन हो गई, इतना कंपाउंड। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगेन देखिए यहाँ पे इस कार्बन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हुए हैं, इधर से तो नाइट्रोसो लगा हुआ है, इधर से कार्बोनिल, तो यानी कि ये वाला हाइड्रोजन है इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा है। ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे देगा, इस वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और ये जो H पॉजिटिव है ये आके जुड़ेगा यहाँ पे। और फॉर्मेशन किसकी होती है, C डबल बॉन्ड NOH। कौन सा ग्रुप होता है अपना, ऑक्सीम होता है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट है वो ऑक्सीम फॉर्म होता है। इतनी चीज क्लियर हुई। इतना होने के बाद लास्ट में हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिए हमें किसका हाइड्रोलिसिस कराना है, ऑक्सीम बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कराना है। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे, नाइट्रोजन पे आएंगे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन जुड़ेगा, OH नेगेटिव जुड़ेगा। नेगेटिव चार्ज के साथ कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव जुड़ेगा। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड यहाँ से फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कार्बन पे हाइड्रोक्सिल आ गया और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे अगेन टोटेमराइजेशन होता है। टोटेमराइजेशन में क्या होगा कि यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो आएंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जैसे ही कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होती है, यहाँ से नाइट्रोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, नाइट्रोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के साथ ये वाला H पॉजिटिव है ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन है वो यहाँ से माइनस होता है। इसे नाइट्रोजन की वैलेंसी मत समझ लेना, नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, ये माइनस है, ठीक है, माइनस NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन यहाँ से एलिमिनेट करता है और फॉर्मेशन किसकी होती है, यहाँ से डाइकीटो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जो कि अपना रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से हमने किया क्या है कि जो CH2 था उसे कन्वर्ट किस में कर दिया, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ इतना सा करना होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना होता। बाकी पूरा का पूरा कंपाउंड है वो अपना एज इट इज रहता है, सिर्फ माइनस सा चेंज करना होता है कि CH2 को कन्वर्ट किस में कर दो, C डबल बॉन्ड O में कर दो। करेंगे किस तरह से, मैकेनिज्म क्या होती है वो सारा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं कुछ एग्जांपल्स हैं वो और बताती हूँ। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है वो हम कुछ एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं और एग्जांपल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेथिलीन CH2 ग्रुप होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू मेथिल ग्रुप। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे कुछ। तो देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमें कराना है, किसकी प्रेजेंस में कराना है, एल्किल नाइट्राइट H पॉजिटिव हमें लेना होता है और साथ में हाइड्रोलिसिस कराना होता है सेकंड स्टेप में। अब देखिए यहाँ से ये वाला कंपाउंड है, इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक तो अपना ये हो गया मेथिल ग्रुप और दूसरा कौन सा हो गया, सॉरी ये वाला मेथिलीन ग्रुप हो गया, ये मेथिल ग्रुप हो गया। दो पॉसिबिलिटीज हैं अपने पास, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन से का होगा, तो इजी सी बात है, सीधी सी बात है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है CH2 ग्रुप का होगा। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है वो हायर होती है इन कंपेयर टू CH3 ग्रुप। तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो ये वाला ऑब्टेन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। चीज क्लियर हुई। यहाँ से मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा ऑब्टेन होता है, यही वाला ऑब्टेन होता है। साथ में क्या बन सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, प्रोडक्ट एक्चुअल में ये फॉर्म होता नहीं है, मैं सिर्फ आपको करके बता रही हूँ कि दूसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी है वो कुछ इस तरह से हो सकती है C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट है वो कौन सा फॉर्म हो सकता है, ये वाला फॉर्म हो सकता है जिसमें CH2 है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो CH2 है वो किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक तो आप इस मैनर में लिख सकते हो कि ये वाला है ये तो मेजर प्रोडक्ट होता है और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होता है,
ठीक है, या फिर आप इसे मेंशन ना भी करो तो भी चलेगा, आपको सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है, क्या कि CH2 को हमें कन्वर्ट करना है C डबल बॉन्ड O में। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल हो गया ये। दूसरा एग्जांपल हम और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने ले लिया C6H5 फेनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ओके, अगेन हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे वही एल्किल नाइट्राइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से भी देखिए, सिंपल सा आपकी निगाह है, आपकी जो नजर है वो सिर्फ एक ही ग्रुप पे होनी चाहिए, CH2 पे। ठीक है, CH2 ग्रुप पे नजर रखो और उसे कन्वर्ट किस में कर दो, C डबल बॉन्ड O में कर दो। मैकेनिज्म क्या होगी वो मैंने एक की करके बता दी है, इनकी मैकेनिज्म खुद से ट्राई कर लो। अच्छा है, आपको मैकेनिज्म भी करने को मिलेगी, एग्जांपल्स मैंने बता दिए, मैकेनिज्म आप खुद से ड्रॉ करके देखिए। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं एल्किल नाइट्राइड से ऑक्सीडेशन एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप का। इतना हम यहाँ से कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड अपना रिएजेंट आता है वो आता है SeO2 सिलेनियम डाइऑक्साइड, वो हम करेंगे। तब तक एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। तो अब इसके बाद देखिए हम देख लेते हैं दूसरा रिएजेंट अपना, ऑक्सीडेशन बाय SeO2। इसे मैं रब कर दे रही हूं, ऑक्सीडेशन बाय SeO2। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, अगेन हम वही सिमिलर रख लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O CH2 R डैश। मैंने आपको बताया था कि ये भी ऑक्सीडाइज है, किसमें करेगा, अगेन वही चीज है, ऑक्सीडेशन है, ये भी सेम ही करेगा C डबल बॉन्ड O में, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश। मैकेनिज्म जरूर डिफरेंट होगी लेकिन प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो सिमिलर ही रहने वाला है, इन केस ऑफ SeO2 एंड इन केस ऑफ एल्किल नाइट्राइड RONO। दोनों ही जो रिएजेंट्स हैं, दोनों के केस में जो अपना प्रोडक्ट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल रखा। अब इसकी देखते हैं मैकेनिज्म की क्या मैकेनिज्म होती है। अब मैकेनिज्म यदि हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज आती है कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस कीटो फॉर्म को कन्वर्ट किस में करेंगे, इनॉल फॉर्म में करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ मैकेनिज्म के जो पॉइंट्स हैं वो सिमिलर हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है यही सिमिलर है। ठीक है, तो कीटो को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या होगा, अभी रिएजेंट है वो रिएक्ट करेगा, SeO2 रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट है वो SeO2 किस तरह से करेगा, देखिए यहाँ पे ये है अपना SeO2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे आएंगे, Se सिलेनियम के पास आएंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से H पॉजिटिव है वो कहाँ पे आएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा और हाइड्रोक्सिल की फॉर्मेशन करेगा। देखिए ओवरऑल होता क्या है, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, RCO। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन जुड़ रहा है, सिलेनियम जुड़ रहा है। सिलेनियम के साथ एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके साथ इस वाले ऑक्सीजन का हाइड्रोक्सिल है वो आके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। साथ में कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से CH R डैश जुड़ा हुआ है। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होता है, देखिए तो देखो होता क्या है कि यहाँ से ये वाले जो ऑक्सीजन के यहाँ से इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से जो ये वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक कहाँ पे करते हैं, इस वाले कार्बन पे अटैक करते हैं। जैसे ही कार्बन पे अटैक होगा तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा, इधर से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे मूव करेंगे। समझ आ रही है चीज, यहाँ से जैसे इस कार्बन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैक मूव करेंगे और आएंगे कहाँ पे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और जैसे ही डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कुछ इस तरह से होंगे। अब देखिए प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो गई, डबल बॉन्ड है वो अपना ब्रेक हो चुका। देन क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, CH जुड़ेगा, देन R डैश, और साथ में कौन जुड़ रहा है, इस बार ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, SeOH जुड़ा हुआ है। इतनी चीज क्लियर हुई, साथ में कौन जुड़ा हुआ है, SeOH जुड़ा हुआ है। तो देखिए अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगेन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है
ठीक है, समझ आ रही चीज। अगेन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है, तो क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। चीज क्लियर हुई? ये वाला हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो गई। और जैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो गई तो सिलेनियम है उसको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और यहाँ से हाइड्रोक्सिल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो यहां से देखिए प्रोडक्ट है फाइनली वो क्या फॉर्म होता है, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R डैश प्लस सिलेनियम बनेगा और साथ में HOH। H2O का एक मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होता है। तो यहाँ से मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है। अगेन एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दे लेना कि देखिए यहाँ से हमारा जो CH2 है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीटो फॉर्म को कन्वर्ट किस में करेंगे, इनॉल में। ये वाली कीटो फॉर्म है, ये वाली इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे SeO2 का अटैक कराएंगे। पहले जो कार्बोनिल वाला कार्बन होता है उस पे SeO2 का अटैक होता है, देन यहाँ से ये जो दूसरा अपना एक्टिवेटेड CH ग्रुप होता है उस पे मूव करता है, और देन यहाँ से कुछ ऐसे मैकेनिज्म लग के और ये वाला प्रोडक्ट है ये ऑब्टेन होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम इसके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स की देखिए यदि मैं बात करूं तो यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा, यहाँ से हम ये ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल हमने लिया। अब एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप हमें देखना है, तो इधर से भी एक्टिवेटेड है इधर से भी एक्टिवेटेड है, साथ में कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगे नहीं हुए हैं, मॉलिक्यूल अपना सिमेट्रिक है, तो चाहे आप इधर में ऑक्सीडेशन कराओ चाहे आप इधर में ऑक्सीडेशन कराओ कोई मैटर नहीं है, आपको सिर्फ एक जगह पे ऑक्सीडेशन करा देना है। तो करना क्या है, SeO2 लेना है आपको और ऑक्सीडेशन करा दो, CH2 को कन्वर्ट किस में कर दो, C डबल बॉन्ड O में कर दो। ठीक है, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल और क्या ले सकते हो, चलो एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया? तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से और हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इस बार तो यहाँ पे CH2 ग्रुप ही नहीं है, तो फिर हम ऑक्सीडेशन किसका कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन CH3 का करा देंगे। ठीक है, जब देखिए अपने पास ऑप्शन होता है तो हम उसमें से क्या चूज करते हैं, जो बेटर ऑप्शन होता है वो चूज करेंगे ना। लेकिन जब अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, तो फिर हमें वो चीज करनी ही पड़ेगी। देखिए आपके पास यदि कोई ऑप्शन है, आपके घर में चावल बने या रोटी बनी, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप रोटी खाना चाहते हो चावल खाना चाहते हो, जो आपको पसंद है वही खाओगे ना। लेकिन यदि आपके घर में एक ही चीज बनी है, सिर्फ रोटी बनी है, कोई चॉइस ही नहीं है, तो फिर आपको रोटी खानी पड़ेगी। तो यदि मेथिल और मिथिलीन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हमें मिथिलीन को चूज करना होता है। ठीक है, लेकिन यदि ओनली मेथिल प्रेजेंट है तो फिर हम मेथिल को ही ऑक्सीडाइज कराएंगे। ठीक है, तो वही वाला केस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इश्यू नहीं है, SeO2 आपको लेना है और C6H5 C डबल बॉन्ड O CHO हो गया ऑक्सीडेशन, सिंपल सा है। यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट है ये फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरा कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से रख लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो देखिए इस बार अपने पास फिर से चॉइस आ गई कि हम ऑक्सीडेशन किसका कराएंगे, मेथिलीन ग्रुप का ही कराएंगे। तो यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट है ये फॉर्म होता है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम यहाँ पे रख लेते हैं, उससे देखिए आपको एक चीज और क्लियर होती है कि यदि मैं यहाँ से रखूं कुछ ऐसा एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से ये वाला एग्जांपल मैंने रखा, इधर भी अपना कार्बोनिल है इधर भी अपना कार्बोनिल है, और साथ में ये वाला जो CH2 ग्रुप है ये मोर एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप है। तो यहाँ से देखिए जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, निनहाइड्रीन होता है अपना ये निनहाइड्रीन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस एग्जांपल में खास बात क्या है, इसमें खास बात ये होती है कि जब अपना जो एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप है वो फ्लैंक्ड होता है दो कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में, यानी कि दो कार्बोनिल ग्रुप है और उनके बीच में यदि CH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी है वो और भी ज्यादा हो जाती है, और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही फास्टली होता है, बहुत ही इजीली होता है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको CH2 ग्रुप दिखता है दो कार्बोनिल्स के बीच में, तो उसका ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही इजीली होता है।
है, ये यहाँ से चीज होती है। ठीक है, चीज समझ आई? जब दो कार्बोनिल्स के बीच में CH2 ग्रुप है वो फ्लैंक्ड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही इजीली होता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। जो अपना नॉरबोरेन सिस्टम होता है उसका, ठीक है, ये अपना नॉरबोरेन सिस्टम होता है, यहां से ले लिया हमने। अब देखिए हम किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन अपने पास यही वाला है CH2 ग्रुप, तो ऑक्सीडेशन यहीं से होगा। तो देखिए यहाँ से जब हम रखते हैं SeO2 तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, ये स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल ये चीज बताता है कि जो लेस हिंडर्ड साइट होती है वहां पे SeO2 का अटैक होता है। अब यहां से देखिए ये वाला अपना कार्बन नंबर 7 होता है, सॉरी ये वाला अपना कार्बन नंबर 7 होता है। ठीक है, ब्रिज हेड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ब्रिज हेड अपना कौन सा है? ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नॉरबोरेन सिस्टम में क्या होता है कि यदि कार्बन नंबर 7 पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो जो ऊपर वाला पूरा का पूरा फेस है उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वैसे यदि हम देखें ओवरऑल यदि यहाँ पे कार्बन नंबर 7 पे कोई ग्रुप नहीं होते तो फिर जो अपना स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कहाँ पे ज्यादा होती है? नीचे की साइड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कैविटी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये वाला कॉन्केव फेस होता है इसीलिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। लेकिन इस केस में जब 7th कार्बन पे बल्कि ग्रुप्स हैं वो लगे होते हैं तो फिर इसकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ऊपर वाले फेस की, कॉन्वेक्स फेस की, वो ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से SeO2 है वो बैक साइड से अटैक करता है, नीचे से अटैक करता है और इस वाले CH2 को ऑक्सीडाइज करता है किसमें? C+O में। तो इस तरह से हम SeO2 से डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बताए। आई थिंक इसके बाद कुछ नहीं बचता SeO2 में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और यहाँ पे अपना बचा है थर्ड रिएजेंट, उससे ऑक्सीडेशन मैं यहाँ पे कराती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो हमारा थर्ड रिएजेंट आता है वो हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम हेक्सा डायमेथिलसिलाजाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना थर्ड रिएजेंट ऑक्सीडेशन बाय KHMDS पोटेशियम हेक्सामेथिल डायसिलाजाइड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हमें ऑक्सीडेशन कराना होता है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन टू अल्कोहल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये CH2 ग्रुप को ऑक्सीडाइज किसमें करेगा? अल्कोहल में करेगा। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। लेना क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमें क्या रखना है? KHMDS रखना होता है और सेकंड हमें रखना होता है THSO2 NOTH। ठीक है, ये अपना क्या होता है? एन सल्फोनिल ऑक्साइजेरिडीन। ठीक है, ये क्या होता है अपना? एन सल्फोनिल ऑक्साइजेरिडीन एजिरिडीन। ठीक है, तो दो हमें यहाँ पे रिएजेंट्स लेने होते हैं। इनकी प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सिंपल सा है कि इस बार जो हमारा CH2 ग्रुप है जो कि C डबल बॉन्ड O के पास में है उसे हम कन्वर्ट किस में करेंगे? CHOH में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। करना क्या है? सिंपल सा कि अभी तक हम जिस CH2 को कन्वर्ट करते आ रहे थे C डबल बॉन्ड O में, इस बार किस में कर देना है? CHOH में कर देना है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। सिर्फ इतना सा करना होता है। तो ये जो रिएजेंट है, ये जो बाकी के दो रिएजेंट्स हैं उनसे डिफरेंट होता है और ये ऑक्सीडेशन किस में करता है? एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप को ऑक्सीडाइज किस में कर रहा है? अल्कोहल में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है अपना थर्ड रिएजेंट। और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, अगेन हमें रिएक्शन कंडीशंस हम वो तो सेम ही रखनी है। तो ये कन्वर्ट किस में होगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH
CH3। ठीक है, तो ओवरऑल यदि मैं समरी बताऊं तो आपको क्या करना है कि यदि आपके पास है SeO2, ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से बता देती हूँ, C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, यदि आप यहाँ पे रखते हो क्या SeO2 रखते हो या फिर RONO2 रखते हो, RONO रखते हो, तो ये ऑक्सीडाइज किस में होगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O में। ठीक है, ओवरऑल जो हमने पूरे वीडियो में पढ़ा उसको समराइज करके बता रही हूँ। नेक्स्ट अपने पास क्या होता है कि यदि हमने रखा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH2 और इसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं KHMDS और साथ में जो अपना N सल्फोनिल होता है उसके प्रेजेंस में, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, CHOH। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। पूरी वीडियो में हमने यही पढ़ा है, 3 रिएजेंट्स पढ़े हैं, तीनों को मैंने समराइज करके यहाँ पे बता दिया। तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप, जिसमें हमने 3 एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन किया है, एलाइलिक का किया है, बेंजाइलिक का किया है और यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन किया है। इसके बाद एक्टिवेटेड CH2 ग्रुप में कुछ नहीं बचता। जो नेक्स्ट आता है अनएक्टिवेटेड CH2 ग्रुप, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।